हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम येलो बुक का ऑनलाइन जो वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है बुक का, उसके आइसोमर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट यानी इस वाले पार्ट से सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द टोटोमर। हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका अबाउट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब हम बात कर रहे हैं टोटोमर से। तो देखिए जरा देखते हैं क्या है टोटोमर के अंदर। आपके सामने आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एच रिप्लेस बाय डी आफ्टर प्रोलॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू। तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो उस पर बात करना चाहिए, इंटरेक्शन। ठीक है, तो हम उसमें बात करना चाहेंगे। तो इस समय आपको बता दूं कि ये जो एग्जांपल दे रखा है इसको देख के बेवकूफ़ ना बने। पहले आप इसमें टोटोमर कर लें। टोटोमर करके कीटोन बना दें। आपके पास यहाँ सी एच थ्री अवेलेबल है, यहाँ सी एच टू अवेलेबल है, यहाँ पे 3 और 2 5, यानी यहाँ पे 5 आएगा। बिकॉज रूल ये कहता है कि जब आप ये इस तरह की कोई रिएक्शन करते हो तो जहाँ जहाँ एनान बनता है वहाँ आप ये वाला अप्रोच यूज़ कर सकते हो। डेट्स योर आंसर इज लाइक दिस। सेम पैटर्न आपसे पूछा गया अगेन, ड्यूटेरियम एक्सचेंज करते समय क्या आंसर आएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे भी सी एच टू दो अल्फा, यहाँ पे सी एच टू दो अल्फा, और यहाँ पे क्योंकि आपको कीटोन के एडजेसेंट वाली जो लोकेशन है बस उसी पे ध्यान देना। तो कुल मिला के जहाँ पर जितने अल्फा एच अवेलेबल होंगे हम उतने ही वहाँ पे ड्यूटेरियम क्रिएट करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 ड्यूटेरियम, यहाँ पे 2 ड्यूटेरियम और यहाँ पर 1 ड्यूटेरियम। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 5। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या करेगा टोटोमर, कौन शो करेगा। तो आपको बता दूं ये ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है, पर बेटा यहाँ पे पंगा है, एस तो अवेलेबल है पर जो एनान बनाओगे परपेंडिकुलर नहीं जा पाओगे। यहाँ पे इन दो लोकेशनों पे ध्यान से देखो, यहाँ पर एस तो बहुत सारे अवेलेबल पर दे और आर परपेंडिकुलर। ये सिचुएशन यहाँ पे भी आ रही है कि यहाँ पर एस तो अवेलेबल है, वो पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर है, तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है इस कहानी के अंदर। बट जब आप इस ऑप्शन पे आओगे तो गेम सेट हो जाएगा आप लोगों का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच अवेलेबल देखो ये रहे, और वो एच एस पी थ्री से होने चाहिए। उससे ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर से टोटोमर करोगे, और टोटोमर करके आप इसको ओ एच में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पाइबोन अवेलेबल है। उस सिचुएशन में आपको बता दो आपके पास ऑप्शन में ये आ जाएगा, यानी टोटोमर के रूप में पॉसिबल है अगर अल्फा एच अवेलेबल हो एस पी थ्री के। क्वेश्चन 4 विल नॉट शो टोटोमर। तो ध्यान से देखो इस समय यहाँ पर एच नहीं है, यहाँ पर विल नॉट शो टोटोमर। ठीक है, विल नॉट शो, अच्छा ओके। यहाँ हो सकता है क्या? यस हो सकता है, ये सी एच टू एच मान लो। ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, ये आप इधर से कर सकते हो, ये इधर से इधर, इधर पॉसिबल नहीं पर उधर से जरूर पॉसिबल है। मतलब हम इसका एक फॉर्म में बना सकते हैं। ये आपका ऑप्शन, यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हो, आप एल्फा एस से इधर से उधर जा सकते हो, टोटल पॉसिबल। या उल्टा भी कर सकते हो, इनोल से कीटो भी बना सकते हो। देखो ऐसा भी कर सकते हो, ये इधर से चला गया, इधर चला गया, मतलब ये सी एच थ्री, ये सी एच टू, ये एनओ बन गया। ऐसा आपने भी बताया था यहाँ पे एच करते हुए, ये इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब आप इसका एक टोटोमर ये फॉर्म भी बना सकते हो जहाँ सी एच टू डबल वन एन ओ एच अवेलेबल है। यहाँ पे पंगा है, तीनों 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 सब कुछ मिथाइल, यहाँ पे एच कम चले, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं बना सकते। और ये वाला तो टोटोमर बना ही सकते हो। अभी जो सा बताया आपको मैंने कि आप सिंपल सा फंडा यूज़ करिए, सी एच टू सी एच सी, यहाँ पर एच, यहाँ एन डबल बॉन्ड, तो टेक्निकली अलाउ कर सकता हूँ। इस सिचुएशन में पूछा था विल नॉट शो, तो पक्का सी ऐसा ऑप्शन जिसमें कहीं पर भी अल्फा एच अवेलेबल नहीं है। अगला पर्सन न्यूरल कंटेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो बेटा इस समय यहाँ पे ब्रिजेट का पंगा है, तो आपको पता नहीं यहाँ से तो इनोल बन ही नहीं सकता, फर्स्ट सबसे लास्ट में आना चाहिए इस कहानी के हिसाब से। यहाँ पे इनोल बना सकते हो चलेगा, और यहाँ पे तो एसिडिक एच है क्योंकि यहाँ भी माइनस एम है, यहाँ भी माइनस एम है, एच निकालना बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा वो टोटोमर से स्टेबल भी होगा, हार्मोनी करके भी स्टेबल होगा। सबसे पहले थर्ड आना चाहिए, फिर सेकंड आना चाहिए, फिर फर्स्ट सबसे लास्ट में, बिकॉज
हम लाख दम लगा लें, लाख चाह लें, बट ब्रिजेट पर आप ऐसा इनोल नहीं बना सकते, दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ वॉल्यूशन ऑफ ब्रेड्स रूल, तो आप अलाउ नहीं कर पाओगे। अगला ऑप्शन, किसके अंदर लेस इनोल कंटेंट है, तो भैया देखो एस तो यहाँ भी इनोल के रूप में बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, बट आपको समझ में आ ही जाएगा कि जब आप इसको इनोल के रूप में बनाओगे सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा बिकॉज उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आप इसका इनोल बनाओगे तो यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ समथिंग लाइक दिस आ जाएगा, बीच में कौन आएगा, sp3, गेम खत्म हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर यहाँ सेकेंड आएगा। अगला ऑप्शन पूछा है इसमें हायर इनोल कंटेंट, तो किसका इनोल ज़्यादा होगा, एल्किन कीटोन, तो यहाँ पर पेंडिकुलर, यहाँ पर पेंडिकुलर, पर यहाँ पर एच अवेलेबल है सिस्टम में sp3 के रूप में, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इस फॉर्म में जा सकता है। ऐसा होने पे यहाँ पर OH अवेलेबल है और यहाँ पर NO2 अवेलेबल है, ये आपका आंसर हो सकता है। पर यहाँ नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर आपके पास माइनस आई इफेक्ट अवेलेबल नहीं है, ये वाला एनान अगर बन गया तो प्लस एम इफेक्ट अवेलेबल। अभी तो जरूर अच्छा दिख रहा है, पर जरा सोचिए अगर पहली बात या माइनस बनाओगे तो क्या वो फेवरेबल होगा, नहीं, वहाँ पे लोन पे रिपल्शन होगा। तो टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि हाई इनोल कंटेंट फर्स्ट का अच्छा होगा बिकॉज उसके पास एक मस्त माइनस एम अवेलेबल है, एनान को स्टेबल भी करेगा और अप्रोच को अच्छी भी करेगा। अगला पूछा है आपसे मैग्जी एग्जिस्टिंग इनोलिक फॉर्म, देखते हैं जरा इधर। यहाँ इनोल बनना इतना आसान नहीं होता बिकॉज आप कीटो इनोल में इन जनरल जानते हो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, इनोल फॉर्म केवल 1.2% बनता है। यहाँ पे आपका डाइपोल जीरो, जब डाइपोल जीरो होता है तो एसिडिक नेचर होता नहीं, उसका इनोल बनता ही नहीं है। ये बनाने पर जरूर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव बीच बहुत अच्छा रिपल्शन होगा और हम चाहेंगे कि लड़ाई को तुरंत ख़त्म किया जा सके। तो लड़ाई को ख़त्म करने का तरीका यही है कि आप इसे इनोल बना के अपने आप को स्टेबल कर सको। और यहाँ पे आप बना तो दोगे पर यहाँ पे लोन पे का पंगा होगा, रिपल्शन का पंगा होगा। फेवरेबल होना चाहिए बट फिर भी इससे तो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि बीच में एक कार्बन का गैप आ रहा है, यानी आप कंपेरेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस रख सकते हो। ठीक है, यहाँ का एच बनाना मत क्योंकि ब्रेक शूज का पंगा पड़ेगा, तो इनोल फॉर्म के रूप में ये आ सकता है। जल्दबाजी में बच्चों को लगेगा सर ये दूर दूर ऐसा है, तो पर इनोल आप यहाँ नहीं बना सकते, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पाइबोन बना के, अगर ऐसा नहीं करते बिकॉज ब्रेक्स रूल का प्रॉब्लम तो होना ही होना है, दैट्स व्हाई सी इज योर बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है विल शो टोटोमर, बताओ कौन कौन टोटोमर शो कर रहा है इस कहानी के तहत। क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए, ये देख लेते हैं क्या करना चाहिए। आपको लगता है कि ये इधर से इधर इधर जाएगा तो अपने आप ये बन जाएगा, ये अलाउ कर दूंगा। यहाँ पे एच अवेलेबल था, ये इधर जाएगा, ये भी अलाउ कर दूंगा। यहाँ पे अवेलेबल एच है, यहाँ जा सकता था, इनोल बन सकता, पर बेटा यहाँ पे जो एटम थे अचानक एटम चेंज हो गया, दैट्स व्हाई इसको अलाउ नहीं कर पा रहा हूँ। टोटोमर तो है पर कंपाउंड चेंज हो गया है भाई। और ये एग्जांपल अवेलेबल है जहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल था, आप यहाँ भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पंगा क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ NH NH है, यहाँ CO यहाँ पर CH2 है। किसी बंदे ने यहाँ से H को निकाल के इनोल बना दिया, पर बेटा इस जगह पर CH2 रख लिया और COH बना लिया, मतलब वास्तव में इसने यहाँ से इनोल बनाया है। मतलब डायग्राम को पलटी मारी जान करके ताकि हम बंदे को कंफ्यूज कर सकें लाइक दिस। ध्यान से देखो वास्तव में यहाँ OH है, डबल बॉन्ड N अवेलेबल है और बाकी सब कुछ उसी तरीके से दे रखा है जैसा अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए ये घुमाने पर इस एक्सिस से घुमा लो ताकि कंफ्यूज ना हो सको, तब ये भी टोटोमर है, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट सेकंड फोर आना चाहिए। बस ये नहीं आ रहा क्योंकि उसमें आपने हेटेरोटम को ऐड कर दिया, तो पॉसिबल नहीं है इस कहानी के अंदर। आपको पूछा वो इस कंपाउंड का कीटो आइसोमर फॉर्म कौन सा होगा, तो भैया उल्टा चलो, रिवर्स कर लो, ये इधर से इधर, ये इधर से। मैं आपको एक पार्ट समझा देता हूँ, अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर OH और यहाँ पर H आ जाएगा। अब इसी तरीके की आगे की सीक्वेंस आप खुद सोल्व कर सकते हो इसी तरीके से। उस समय जब भी आप ऐसा करोगे तो होगा क्या, बीच में अभी sp3 बन गया तो ये OH किसी काम का नहीं है। वैसे ही आप इधर से इधर जाओगे तो ये sp3 बन जाएगा, वैसे ही आप इधर से इधर जाओगे तो ये sp3 बन जाएगा, मतलब ये तीन sp3 बनेंगे यानी लाइक दिस, ये तीन आपके sp3 बन जाएंगे और ये आपका कीटो फॉर्म, दैट्स व्हाई आंसर सी। अगला, हाउ मेनी हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस बाय डी आफ्टर रिएक्शन ऑफ दिस, क्या होगा, तो याद करो जहाँ एनान बनता है और जहाँ एनान रेजोनेंस करता है वहाँ के एच को आप डी में रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है, नहीं बेटा ये भी एच कहलाएगा।
और जब ये एनायन यहाँ बनेगा और एनायन रेजोनेंस करके जब इधर स्टॉपेज मारेगा तो वो भी रेजोनेंस में कंसिडर होगा। इसका मतलब ये कि जहाँ जहाँ एनायन बनता है, इसका मतलब इस समय एनायन यहाँ पे बनता है, पाई बॉन्ड के कारण एक ही बनेगा, यहाँ पे एक बार बनेगा और यहाँ पे 2 बार बनेगा। दैट्स व्हाई द आंसर इज बॉम्बे। रूल कहता है जहाँ जहाँ एनायन बनता है और जहाँ जहाँ एनायन रेजोनेंस करता है वहाँ के H को आप D से रिप्लेस कर सकते हो। अगला पूछा है इसमें से हाईएस्ट इनॉल कंटेंट कौन सा है, तो आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, पर बेटा जब आपके पास यहाँ पर H अवेलेबल होगा तो आप ये इधर ये इधर ये इधर, दिस थीम इज द टॉटोमर और टॉटोमर करोगे तो आपको फिर यहाँ पे आंसर में फिनॉल मिलेगा। दैट्स व्हाई आंसर इज बॉम्बे। ये मत करवा देना क्योंकि ये करवाने से सिस्टम क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, ताकि आप पंगे में ना लाएं। यहाँ पे तो वेक्टर कैंसल है, इसे अलाउ नहीं करूँगा। या अगला पूछा है इसमें से क्या क्या टोटोमर के रूप में हो सकता है और समथिंग जो जो ऑप्शन अवेलेबल है। क्या आपको लगता है कि यहाँ भी एच अवेलेबल है, यहाँ भी एच अवेलेबल है, तो आप दोनों ओर से जा सकते थे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पी और क्या एक दूसरे के क्या है भैया, टोटोमर है, वो तो मुझे सही दिख ही रहा है मेरे हिसाब से। अगला क्यू और आर पोजिशन, यस आई थिंक ये आपका 1 2 3 4, ये आपका 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूट टू इन ऑल, ब्यूट टू इन टू ऑल, ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन टू ऑल, तो भैया पक्का पोजिशन की फीलिंग आएगी। क्यू आर फंक्शनल, गलत बात है, क्यू और आर फंक्शनल आइसोमर पोजिशन है, तो भैया क्या क्या सही हो जाएगा, टोटोमर और पोजिशन है, यानी आपका आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होना चाहिए। ओके, आइए अब हम बात करते हैं अबाउट द कंफर्मेशन, अबाउट द एसाइक्लिक कंफर्मेशन। क्या पूछा है, आर्नी का कंपाउंड इन विच गोच कंफर्मेशन इज लेस स्टेबल एंड एंटी, कौन सा गोच लेस स्टेबल। तो देखो इथिलीन डाइमीन जो दे रखा है ना, तो आपको बता दूं इथिलीन डाइमीन के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पर हमें पता है कि जब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपका गोच एंटी में गोच जीतेगा। सक्सेनिक एसिड, तो हम सब जानते हैं कि सक्सेनिक एसिड के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ भी गोच ही जीतेगा। इथिलीन ग्लाइकोल, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो गोच ही जीतेगा। एन ब्यूटेन, तो वे एन ब्यूटेन यहाँ आके सेट हुए क्योंकि यहाँ पे मिथाइल मिथाइल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही नहीं सकती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो बताओ फिर एंटी और गोच में कौन जीतेगा, एंटी जीतेगा। दैट इज योर आंसर। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पे दिल्ली आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है, मोस्ट स्टिल फॉर्म कौन सा है, तो बेटा यहाँ पे लोन पर अवेलेबल है, यहाँ पर एच अवेलेबल है, तो मैं दूर क्यों जाना चाहूँगा, ये अच्छा नहीं माना जाएगा, ये अच्छा माना जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम आसानी से क्या कर पाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे। तो बच्चा बोलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ भी कर सकते हो, नहीं बेटा, इसके चक्कर में इन सब के बीच रिपल्शन चालू हो जाएगा, तो दैट्स नॉट ए गुड वे, क्योंकि इसमें रिपल्शन अगर हो गया तो उसका इंटरेक्शन तो एक तरफ, रिपल्शन चार तरफ हो गया एक तरीके से, तो रायता फैल गया, नहीं चलाएगा। यहाँ भी पंगा हो, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर सको। ये कार्बन का एच है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, ध्यान रखिएगा, ये भी बेवकूफ़ी मत करना कि सर यहाँ का एच हाइड्रोकार्बन का sp3 वाला एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, तो आपके पास केवल कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, गोच, दैट्स ए मोर स्टेबल। चलिए अगला पूछा है, इस डायग्राम को ढंग से देखिए, ये आपका फ्रंट कार्बन दिख रहा है, तो फ्रंट कार्बन फ्रंट कार्बन फ्रंट कार्बन का मतलब आपके पास ये ऑप्शन और बैक कार्बन का मतलब आपके पास ये ऑप्शन है। तो देखो ध्यान से, ये आपका CH3 और ये आपका मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ये आपका 1 2 3, वी हैव टू नो एज ए 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे जब करोगे तो देखो फ्रंट कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ पर एच आ रहा है, मैंने फ्रंट कार्बन को मैं इथाइल बना सकता हूँ, समझ रहे हो। और बैक कार्बन के लिए मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, तो ये आपका हो गया CH3 CH2 और ये आपका हो गया दिस वन। ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या कहलाते हैं, तो भैया ये दोनों एक दूसरे के पोजिशन आइसोमर कहलाते हैं। अगला मिनिमम टॉर्शन स्ट्रेन एंड मिनिमम वॉन्डरवॉल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ें मिनिमम होनी चाहिए, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये IL फिनाल की बुक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे पंगा है। जो डायग्राम आपको दिख रहा है, आपको मैं बता दूं कि फ्रंट कार्बन दिख रहा है आप लोगों को, अब होगा क्या, फ्रंट कार्बन में चूंकि दो बल्कि ग्रुप अगर आपस में आ जाएंगे तो टक्कर करेंगे, टक्कर करने से ये इधर और इधर की ओर फैलना चाहेंगे, मतलब थोड़ा दूर दूर जाना चाहेंगे। अब बैक कार्बन के रेस्पेक्ट इसका फोर्स देखना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्रंट कार्बन है, इनके बल्कीनेस के कारण ये अपने आप को ऐसे एक्सपांशन करके दूर लेके जा रहा है। उस समय आपके पास बैक कार्बन भी है, ये रहा आपका बैक कार्बन,
बेक कार्बन के अंदर भी आपस में रिपल्शन होगा ही, और वो भी अपने आप को दूर करने की कोशिश करेगा, मतलब स्लाइटली सब एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर खिसक रहे हैं। यहाँ पंगा क्या होगा देखिए, ये जो मिथाल मिथाल दिख रखे हैं, ये दोनों मिथाल मिथाल रिपल्शन से थोड़ा इधर खिसकेंगे, मतलब रिपल्शन से दूर होने की कोशिश करेंगे। उस समय फ्रंट कार्बन वाला मिथाइल भी आपस में दूर होगा, और प्रॉब्लम ये होगी कि ये फ्रंट कार्बन के जो मिथाइल थे जो कि बल्कि बल्कि थे, ये जब आपस में टक्कर करके दूर जाएंगे तो गलती से इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि भले एक आगे और एक पीछे पर रहेंगे आमने सामने, उनके बीच इंटरेक्शन जरूर होंगे। इसलिए हमने इसको अनस्टेबल बोला। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, पर क्या हो रहा है एक्चुअली, ये दो ऐसे खिसक रहे हैं, तो उसके साइड में जो, तो वो भी आगे खिसक रहे हैं, तो अपने आप सब खिसकने से रिपल्शन कम होगी। पर पंगा क्या होगा, ये दोनों आपस में खिसके, उस समय इसके बाहर वाले अगर अंदर की ओर खिसके, यानी अपोजिट इंटरेक्शन हो, तो दैट्स द सिस्टम इज हाईली अनस्टेबल। तो इसलिए आप डायग्राम को देखोगे क्या लगेगा कि सेकंड ज्यादा स्टेबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल 4 ही इंटरेक्शन दिख रहे हैं, यहाँ हमको 4 से ज्यादा इंटरेक्शन दिखेंगे। पर फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि जब आप इन दोनों कार्बनों को स्टेरिक क्राउडिंग से बचने के लिए खिसकाओगे, तो हम ये चाहते हैं कि अगला रिपल्शन हमारे सपोर्ट में रहे, मतलब जैसा में तेवे सातु। इस अगर आप बढ़ रहे हो तो अगला भी इसके आगे आगे से बढ़ेगा, तो सब खिसकने से रिपल्शन कम हो जाएगा। पर अपोजिट नेचर होने से आमने सामने वाले रिपल्शन दैट्स अ वेरी अनस्टेबल फॉर्म। दैट्स व्हाई योर आंसर इज फर्स्ट इज दिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये तो एक्लिप्स फॉर्म है, हमें पता है एक्लिप्स में तो स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो टेक्निकली इस तरह का रिपल्शन हम फेवर नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई योर आंसर इज फर्स्ट। ओके, अगला एग्जांपल, एन ब्यूटेन में गोच इज लेस स्टेबल देन एंटी इन न्यूमैन प्रोडक्शन फार्मूला बिकॉज। क्यों अनस्टेबल होता है, सब जानते हैं भैया क्यों अनस्टेबल होता है। अगर आप इसका गोच फॉर्म बनाएंगे तो आपको पता है कि गोच फॉर्म के अंदर यहाँ पे मिथाल मिथाल आपस में टक्कर करेगा, और जब टक्कर टक्कर करेगा तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग वॉन डर वॉल रिपल्शन। कौन सा रिपल्शन, आप चाहो तो वॉन डर वॉल बोल सकते हो, आप चाहो तो स्टेरिक रिपल्शन भी बोल सकते हो, वो सब चलेगा इस कहानी के अंदर। अगला, विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टेगर कन्फर्मेशन विद डायरेक्ट दिस। स्टेगर कन्फर्मेशन पूछा है तो शायद बोलने की जरूरत नहीं है। विथ, ये दिख रहा है, इसका मतलब वो गोच फॉर्म ढूंढना चाहता है, तो बेटा ये तो नहीं हो सकता। दोनों मिथाइल मिथाइल के बीच में 60 डिग्री का एंगल, बिकॉज हमको पता है ये सब 60 डायरेक्ट एंगल पर होंगे तभी तो वहाँ पहुँचेंगे, यानी आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए। अगला, डायरेक्ट एंगल बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप इन पार्शियली इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। अगेन डायरेक्ट एंगल बिटवीन द टू मिथाइल ग्रुप ऑफ पार्शियली इक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो पार्शियली इक्लिप्स बनाने के लिए भैया डायग्राम बनाइए। ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया, ये आपका बैक कार्बन हो गया, जिसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। आपको इन दो के बीच का एंगल देखना है, तो भैया हमें पता है कि ये 120, ये 120, ये 120, तभी तो मिलके हो जाएगा 360। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पे 120 आना चाहिए, बिकॉज ऑफ पार्शियली इक्लिप्स का डायरेक्ट एंगल पूछ रहा है। अगला पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द शेप द थ्री कन्फर्मेशन इक्लिप्स एंटी गोच इन इथिलीन ग्लाइकोल। तो बेटा पहले तो इथिलीन ग्लाइकोल बनाओ, और आपको पता है कि इथिलीन ग्लाइकोल में क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल में सिस्टम में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पर पहले गोच जीतेगा, फिर एंटी जीतेगा, फिर इक्लिप्स आएगा। बट लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है, तो स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछते आपका आंसर पलट जाएगा, मतलब लिखते समय आप लोअर से हायर की ओर चलोगे तो पहले इक्लिप्स आना चाहिए, ये नहीं, पहले इक्लिप्स फिर एंटी फिर गोच। आपका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट आना चाहिए। लैंग्वेज मत फंसना, नहीं तो फंस जाओगे। अगला सिस्टम, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। क्या पूछा है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो भैया ये आपका ऑप्शन है, ये आपका CHO, ये आपका OH, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, और इसमें हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उस सिचुएशन में आप किसको जिताओगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। भैया ज़्यादा पास मत आना, बिकॉज ज़्यादा पास आओगे तो ज़्यादा रिपल्शन होगा, नॉट अलाउड करूँगा। ये दूर दूर नहीं चलेगा, ये जरूर चलेगा, बिकॉज ये जो OH है आप CHO कन्फर्मेशन से इधर लिख सकते हो, और ये रखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जान करके मैंने उधर रखा हुआ है, ताकि बच्चे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फीलिंग ना आए। समझ में आई? तो इसीलिए आप, आपको ये पता है ना सिग्मा बॉन्ड केवल आप ऐसे घुमा सकते हो, तो CHO से घुमा देना, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज द थीम।
अगला, ये ऑप्शन अवेलेबल है पर इसके पास लोन पे टर्म आ गया, और लोन पे टर्म आते ही आपके सामने एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट मैंने सिखाया था अबाउट द गॉच इफेक्ट। इस बॉन्ड के लोग एरो दिया तो इस बॉन्ड के लोग बात करोगे। अब देखो यहाँ CH2 तो पहली बार डायग्राम ढंग से बनाओ, यहाँ पर ये आपके पास लोन पेयर आएगा, यहाँ पर HH आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे इथाइल आएगा। इस बॉन्ड के लोग बात करो तो बना लो इस बॉन्ड के लोग। अब सोच लो, इस बॉन्ड के लोग बनाओगे तो मिथाइल तो आ ही नहीं सकता, इथाइल आएगा, पर बेटा इस समय इथाइल से 2 H टकरा सकते हैं, मिथाइल आ ही नहीं सकता। यहाँ इथाइल आएगा, एक H टकराएगा, बिकॉज गोच इफेक्ट का मतलब खुला मैदान, यहाँ कोई रिपल्शन करने वाला नहीं, क्योंकि ये तो एटम पे होते हैं, याद करो, तो कोई रिपल्शन करने वाला नहीं। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिस। इसी को आप लोग किस नाम से जानते हो? इसी को आप लोग जानते हो गोच इफेक्ट के नाम से। तो गोच इफेक्ट में हमने रूल सीखा कि हम अपने बल्की ग्रुप को हमेशा लोन पेयर से 60 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, ताकि उनके भी रिपल्शन को मिनिमाइज किया जा सके। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, मोस्ट स्टेबल इन इज गॉच फॉर्म। तो चेक करो गॉच फॉर्म में सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा हो सकता है। तो बेटा देखो यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है NH2, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक तरीके से NH2, यहाँ पे CH3, हार्मोनिक तो हो नहीं सकती। अगले एग्जांपल में बात कर रहा है वो आपको, अच्छा C1C2 की पूछा है, तो ये ऑफ कोर्स 1 2 इसी बॉन्ड की बात कर रहे हो। यहाँ भी पंगा, यहाँ OH है, यहाँ CH3, हार्मोनिक हो नहीं सकती। पर जब आपके पास यहाँ OH और यहाँ CH हो, तब तो हो सकती है ना भैया। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे C आना चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, आपके पास OH होने से मतलब नहीं, सामने वाले के पास भी तो होने चाहिए। सामने वाला दिल दिमाग नहीं रखता तो प्यार करके क्या करोगे। तो आपका एज किससे होना चाहिए? फोन से जुड़ा होगा तो हार्मोनिक अच्छी होगी ना, और साथ में खुद से नहीं, सामने वाले के पास भी फोन होना चाहिए। समझ में आ गई? तभी तो हार्मोनिक होगी, बिकॉज अपोजिंग इंटरेक्शन तभी हो सकता है जब आपका चार्ज उसके चार्ज से एक्स्ट्रा अट्रैक्ट। दैट्स ओनली इन सी, क्योंकि बाकी में तो पॉसिबल है ही नहीं। अगला पूछा है इसका मोस्ट कंफर्मेशन इस बॉन्ड के लोगों के, यहाँ पर एच है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल है, यहाँ H है। तो ध्यान से देखो ये ऑप्शन है, पर बेटा क्या चाहते हो, इस मिथाइल का क्या इनसे टक्कर करवाएं? ये तो बहुत अनस्टेबल फॉर्म हो जाएगा, ये तो अलाउ नहीं करूंगा। ये जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एच और CH2 के बीच थोड़ा कम इंटरेक्शन कम होगा, तो ये अलाउ कर सकता हूँ। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्लिस फॉर्म बनाना तो बहुत मुसीबत का काम है, एक्लिस तो बन ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन ही नहीं, आपके पास केवल ये ऑप्शन बचता है। एक्चुअली आप एक तरीके से यहाँ पे कम रिपल्शन वाला बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो जो सबसे आसपास रिपल्शन कम कर ले हम उसको जिता देंगे। यहाँ अगर रखोगे तो टक्कर ज़्यादा होगी, यहाँ रखोगे टक्कर कंप्लीट कम हो जाएगी। चलिए, ये पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुका है, ये अभी मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ, मैं इसको आगे कंटिन्यूस बढ़ा भी रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं साइक्लिक कन्फर्मेशन की। देखिए क्या पूछा है आपसे, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेल चेयर फॉर्म इज नॉट रिप्रेजेंट द गिवन कंपाउंड, नॉट रिप्रेजेंट द गिवन कंपाउंड। तो भैया ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, और रूल के हिसाब से ये E, ये A, तो बाहर वाले को क्या बनाना चाहिए? E, तो ये वाला अपने आप A हो जाएगा। ना इस कहानी को देख के लग रहा है कि एक E होना चाहिए, 1 2 3 ये खड़ा है तो ये A होना चाहिए, अलाउ कर दूंगा मैं मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक कोई कर दिया तो 1 2 3 ये आपका 1 2 3 ये आपका A अलाउ कर दूंगा। यहाँ पे भी बात कर सकता हूँ, ऑप्शन नॉट रिप्रेजेंट पूछा है, ध्यान से देखो 1 2 3, तो टेक्निकली ये अगर आपका E तो ये आपका A, तो ये आपका A कहला रहा है, ये आपका 1 2 3 ये भी चल जाएगा। यहाँ शायद पंगा दिख रहा है, ये दोनों अप अप दिख रहा है, अप अप का मतलब होता है एक्सेल, एक्सेल यहाँ पे फंस गए। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली, फोर्थ आएगा इस कहानी के लिए। आंसर की में करेक्शन हो रहा है भैया क्योंकि हमारे पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है, और वैसे भी सच बताऊं तो ये आपका ट्रांस ऑप्शन है। इतनी मेहनत मत करो, ये आपका वेज, ये आपका देश ट्रांस है, ये आपका वेज, ये आपका देश ट्रांस है, ये आपका वेज, ये आपका देश ट्रांस है। अब ये दोनों वेज वेज तो ढक्कन सिस हो गया ना, सिस तो जी इशू करते, मतलब सिस इस कंपाउंड का फॉर्म हो ही नहीं सकता। ड्यूरिंग कन्फर्मेशन कॉन्फ्यूशन डू नॉट चेंज, मतलब सिस हमेशा सिस रहेगा, ट्रांस हमेशा ट्रांस रहेगा। अगला ऑप्शन ध्यान से देखो कि ये क्या ऑप्शन के रूप में यूज होता है। तो भैया देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका अप, ये आपका डाउन, ये है ट्रांस, ये डाउन, ये अप, ये भी आपका ट्रांस है। और ध्यान से देखो ये आपका E, तो ये आपका A, इसको देख के फील आ रही कि भाई तो कन्फर्मेशन में चला गया।
शायद इतने में तो आंसर आ गया, बिकॉज 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 ये आपका ऑप्शन कि कोई ऑफसेट नहीं हो रहा, ये रहा कन्फर्मर। फिर भी चेक कर लेते, परेशान नहीं करेंगे। यहाँ मिथाल मिथाल है, यहाँ इथाल इथाल है, तो पक्का है, तो होमोलोगस की फीलिंग दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मिथाल इथाल का लोचा है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ पे ये ई, यहाँ पे ये ई और ये ई, तो भैया इसको देख के तो हमें वैसे ही समझ में आ गया कि ये वास्तव में आइडेंटिकल के फॉर्म में, क्योंकि अगर हम इसको हल्का सा इधर खिसकाएं, समझ रहे हो, अगर मैं इसको हल्का सा खिसकाऊं तो अपने आप ये भी खिसक के पीछे की ओर आ जाएगा, तो आप इसको उसमें कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा खिसकाते जाना, डायग्राम बनता चला जाएगा। या इसको ऐसे पलट दो तो भी बन जाने के चांसेस होंगे। ठीक है, देखो 1 2 3 4, ये 1 से 4 यहाँ पहुँच गया, देखो ये रहा, और ये 1 2 3 4, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये रहा। इसको इधर पहुँचा दो, उसको उधर पहुँचा दो। ये आपका 1 2 3 लोकेशन है, और ये आपका 1 2 3 4 लोकेशन है। दैट्स व्हाई दे आर द थीम ऑफ पोजीशन आइसोमर। तो टेक्निकली ये आपका आंसर वैसे तो एक ही ऑप्शन से सेट हो रहा है, गेम सेट है बॉस। अगला ऑप्शन पूछा है आपसे, करेक्ट कंफर्मेशन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो भैया सबसे बल्कि ग्रुप कौन है? सबसे बल्कि ग्रुप ये रहा, और हमने एक रूल सीखा था सबसे बल्कि ग्रुप को कहाँ रखने का, इक्विटोरियल पे रखने का, और बाकी को उसके रेस्पेक्टिवली चेंज करने का। और ये भी ध्यान रखना, ड्यूरिंग कंफर्मेशन कॉन्फ्रेशन डू नॉट चेंज। तो ये आपका ई, ये आपका ए, ये आपका ई, और ये आपका ए आ रहा है। टेक्निकली अगर बाहर वाला ई है तो अंदर वाले को ए रखना पड़ेगा, बिकॉज हमने रूल सीखा था ई ए। उस सिचुएशन में ये सबसे बल्कि ग्रुप कहलाएगा, और हम इसको किस फॉर्म में रखेंगे, हम इसको इक्विटोरियल फॉर्म में रखेंगे। बस गेम सेट करो, लोकेशन फिक्स ध्यान रखना, 1 2 3 4 जो भी करना है वो 3 4 लोकेशन के लिए करना है। या नाउ अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये आपका 1 2 3 4 आप चेक कर सकते हो, ये आपका वेज जा रहा है और ये आपका डेज जा रहा है। बेटा ये आपका गलती से ट्रांस बन रहा है, जबकि हमें यहाँ पर सिस चाहिए। ये आपका वेज यानी सिस जा रहा है, ये आपका डेश ट्रांस जा रहा है, और ये आपका अप, ये बराबर देखो उसी लोकेशन पे आ रहा है, बट ये सबसे गड़बड़ है। वास्तव में इसका दूसरा कंफर्मेशन फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे इक्वेटोरियल, इसको रखेंगे एक्सेल एक्सेल लाइक दिस। बट आगे देख लेते हैं, यहाँ पे ये भी डाउन जा रहा है 1 2 3, ये भी डाउन जा रहा है, और ये अप जा रहा है। आई थिंक मैंने जो बोला था वो हो गया, बट ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। यहाँ पे पंगा ये हो रहा है कि ये वाला पार्ट से स्केल है, ये भी अलाउ नहीं करूँगा। अगला एग्जांपल, ये आपका डाउन जा रहा है, ये आपका अप जा रहा है, ठीक है, और ये आपका डाउन जा रहा है। होना क्या चाहिए था, टर्शीब्यूटल के रेस्पेक्टिवली ये 1 4 6, तो भैया यहाँ पे ये 1 4, ये वाला सिस आ रहा है, और ये वाला ट्रांस आ रहा है। ठीक है, आई थिंक ये दोनों हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट रुक जाओ, पंगा क्या होगा, अगर मैं इसको ई रखता हूँ तो ये ए, यहाँ पे पंगा हो रहा है, ये वाला ए होना चाहिए, जबकि ये वाला ई आ रहा है। ध्यान से देखो, या ई ए यानी आपके पास में वो एक्सेल फॉर्म पे आना चाहिए था। अच्छा, मैं ये अप हो जा रहा है, ये पंगा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम साइड आ रहे हैं। टेक्निकली इन चारों में ये तीन तो गलती हैं, ये भी सही नहीं है। सही फॉर्म ये होना चाहिए, पर मैंने जान करके सही फॉर्म हटा दिया, कि कंफर्मेशन में ऐसा हो सकता है कि आपको सही फॉर्म की जगह गलत फॉर्म दिया जाए, क्योंकि कंफर्मेशन में इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। वो सेटिंग है कि इसको बनाओ या उसको बनाओ, बात एक ही होगी। इस क्वेश्चन का सही मतलब है कि सिस का सिस ही रखना है, ट्रांस का ट्रांस ही रखना है। आप लोकेशन में सिस ट्रांस को चेंज नहीं कर पाओगे, कंफर्मेशन को भले आगे पीछे कर देना। अगला फॉर्म आपसे पूछा है थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी के बारे में, कि कौन पहले जीतेगा। यहाँ पे ये मिथाइल अवेलेबल है जो कि स्टैंडिंग दिख रहा है, यहाँ पे ये मिथाइल है जो कि स्टैंडिंग दिख रहा है। स्टेबिलिटी के अंदर पंगा होगा इनके 1 3 डाई एक्सियल रिपल्शन से, जो कि यहाँ पे 2 बार हो गए। वैसे यहाँ पे भी आपने अगर रख लिया इस फॉर्मेशन में, तो रिपल्शन यहाँ पे भी होंगे और रिपल्शन यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि आपको लगता है मिथाइल मिथाइल दूर दूर है, उनसे क्या फर्क पड़ रहा है, बट रिपल्शन मिथाइल मिथाइल के बीच तो हो ही नहीं रहा है। रिपल्शन तो मिथाइल और एच के बीच हो रहा है, जिसको बोलते हैं 1 3 डाई एक्सियल रिपल्शन। और यहाँ पे रिपल्शन तो एच से यहाँ पर भी है, पर यहाँ टक्कर चुन्नू मुन्नू एच के बीच है,
और उनके बीच में रिपल्शन का कोई मतलब बनता नहीं है। तो टेक्निकली पहले थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड। सबसे अधिक क्या पूछा स्टेबिलिटी के हिसाब से, तो भैया सबसे पहले उल्टा चलो, आपका आंसर पक्का ये आना चाहिए, बिकॉज सबसे स्टेबल फॉर्म आपका सेकंड, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार का मिथाइल के साथ 1,3 डायहेक्सल रिपल्शन नहीं है। अगला ऑप्शन आपके सामने ये ऑप्शन अवेलेबल है, क्या पूछा है, सिस को सी से, इसको ट्रांस को, तो ध्यान से देखो, ये आपका अप जा रहा है, ये आपका डाउन जा रहा है, इसको ट्रांस बोलते हैं। ये आपका अप जा रहा है, ये आपका अप जा रहा है, इसे सिस बोलते हैं। ये दिस इज द डाउन, दैट्स अप, ये ट्रांस कहलाएगा। ये आपका डाउन और ये आपका अप, ये आपका ट्रांस कहलाएगा। यानी आपका कॉम्बिनेशन ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस, दैट इज द फंडामेंटल गेम जो कि आप यूज करोगे, दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस। ठीक है, अगले पे आते हैं भैया, विच द फॉलोइंग करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पूछा है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये डायग्राम चेयर फॉर्म की फीलिंग देना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये मिथाइल वेज होगा और यहाँ पे ये डैश होगा। इस कंसेप्ट पर आपको याद आता हो तो ये आपका कहलाता है ई। यहाँ पे आपके पास ये भी ई कहलाएगा और ये आपका कहलाएगा ए ऑप्शन। तो टेक्निकली आपके पास यहाँ बोल सकता हूँ कि ए और बी बराबर होंगे और सी से कंफर्म स्टेबल होंगे, बिकॉज क्योंकि सी में मिथाइल मिथाइल के बीच नहीं, मिथाइल का एच के साथ 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन हो रहा होगा। दैट्स व्हाई ए भी ज्यादा स्टेबल है सी से। योर चॉइस इज लाइक दिस, कोई ऑप्शन है ही नहीं। यस, दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ 1 आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो पहली बात तो लोकेशन को ध्यान से देखो, क्योंकि पंगा वहीं पे होने वाला है। ये आपका ऑप्शन है और ये पता ना ऑल स्टैंडिंग आर एक्सियल। तो देखो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। अब देखो ये इक्वेटोरियल है, बिकॉज स्टैंडिंग यानी ये एक्सियल हो रहा है। यहाँ चेक करते हैं, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, तो ये जो है दोनों के दोनों एक्सियल है। यहाँ पे ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, यहाँ पे देखो ये भी इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल, शायद ये आपका आंसर हो सकता है। और यहाँ पे ये आपका ए, ये आपका ई, क्योंकि स्टैंडिंग को एक्सेल बोलते हैं। तो यार बेटा ये जो भी स्टैंडिंग दिख रहे हैं आपको, ये सब के सब एक्सेल नाम कहलाते हैं। तो टेक्निकली आपके पास ये ऑप्शन बनेगा। जान करके उन्होंने आपको ये डायग्राम नहीं दिया है कंफ्यूज करने के लिए। दिस इज द थिंग, ये आपका वेज है और ये आपका डैश है। ध्यान से देखो, ये आपका वेज है और ये आपका डैश है। जो ऊपर की ओर जा रहा है वो वेज कहलाता है, जो नीचे की ओर जा रहा है वो डैश कहलाता है। बट उसने चेयर फॉर्म की जगह आपको एडवांस न्यूमैन में चिपका दिया। दैट्स ऑल्सो गुड क्वेश्चन। पहले एडवांस न्यूमैन अगर नहीं पता तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने अवेलेबल है, क्या पूछा है आपसे, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ सिस 1 ब्रोमो 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो भैया ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे बी आर अवेलेबल है, यहाँ पर सी एल अवेलेबल है और सिस का मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। क्या करना चाहिए, तो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाने का बेसिक तरीका होता है कि आप इसको लेके आ जाओ और यहाँ पे किसी एक का प्रॉब्लम है, ब्रोमीन क्लोरीन में हम किसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा डेटाबेस क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ये ई है ये ए हो सकता है। तो टेक्निकली मैं यहाँ पे ब्रोमीन को ऐसे रख सकता हूँ, यहाँ ऐसे रख सकता हूँ, या फिर आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि आप इसको ए कर दो उसको ई कर दो। तो टेक्निकली आपके पास में यहाँ पे ये हो सकता है कि ये इक्वल हो जाए वो एक्सेल हो जाए। अब आपको थोड़ा सा है ना डेटा अगर याद होगा, जो कि जनरल टीचर ने पढ़ा रखा होगा, कि इक्विलिब्रियम के फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के कुछ डेटा अवेलेबल होते हैं। अगर आपको याद हो तो जैसे 1.5, 2.5, 2.3, 2.3। एक्चुअली क्लोरीन के अंदर ओवरलैपिंग है 2p 3p। तो आपकी बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली कम है और कम होने से आप रिपल्शन ज़्यादा करोगे। और यहाँ पे आपकी जो ओवरलैपिंग है डेक्स पर कंट्रोल है 2p 4p। तो बेटा एज बहुत छोटे रहेगा, रिपल्शन कम हो जाएगा। तो कहने को हमें ऐसा लगता है कि ब्रोमीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन को रखो इक्वेटोरियल पे, पर सच ये कि ब्रोमीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ भी बड़ी है। और बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ गई आपकी तो फिर आपका रिपल्शन कम हो जा रहा है, इसलिए आप ब्रोमीन को एक्सेल पे रखोगे। जबकि हमें ऐसा लगता है कि साइज ज़्यादा हो रही है तो हमें तो इक्वेटोरियल पे रखना चाहिए, पर साइज के साथ अगर आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए तो उस समय ब्रोमीन एटम एक्सेल पे होना चाहिए, क्लोरीन एटम इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, ताकि रिपल्शन को मिनिमम करने का मौका मिले। क्योंकि अगर आपने सीएल को यहाँ रखा, डायग्राम का इशू रहेगा, अगर आपने सीएल को यहाँ रखा तो चूंकि सीएल का बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली ब्रोमीन से थोड़ा
कम है तो उस समय इसके एज फिर भी ज़्यादा रिपलेशन करेंगे, दैट्स वाई हम इसको प्रीफर नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अच्छा थीम है पर ये थोड़ा डेटा बेस, मतलब आई थिंक ऐसे क्वेश्चनों में डेटा गिवन हो तो ज़्यादा सही मानता हूँ मैं। अगला एग्जांपल आपके सामने सिंपल सा क्या पूछा है भैया, मोस्ट स्टेबलाइज कन्फर्मेशन ऑफ 1,4 साइक्लोहेक्सेन डायोल के लिए तो कौन सा जीतेगा भैया, OH OH अवेलेबल, तो भैया आ जाओ, ये आपका आंसर, बिकॉज ये आपका बोर्ड फॉर्म है जिसमें आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, हार्ड बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस, ताकि हार्ड बॉन्डिंग करके हम अपने आप को स्टेबल कर सकें। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट रिप्रेजेंट 3 मिथाइल पेंटेन, कौन नहीं करता, तो भैया तो डायग्राम बना के देखना पड़ेगा आपको, ये मिथाइल और यहाँ पर एच, तो ये आपका कहला रहा है एक तरीके से इथाइल, और पीछे वाले कार्बन पे मिथाइल इथाइल एच दिख रहा है, तो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पर एच को नॉर्मल रखो, ये इथाइल हो गया, ताकि स्पीड आपकी अच्छी हो जाए। ये आपका इथाइल एच मिथाइल, तो भैया ये आपका इथाइल हो गया, ये आपका मिथाइल हो गया, एच को नॉर्मल छोड़ दो, और ये वाला आपका CH2 मिथाइल है, तो ये आपका इथाइल हो गया, ये भी चलेगा। अब यहाँ पर एच 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 है, तो भैया ये आपका मिथाइल हो गया, और पीछे की ओर इथाइल इथाइल, तो भैया ये आपका इथाइल, ये आपका इथाइल, एच को छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बनाओगे तो ये आपका मिथाइल हो जाएगा फ्रंट कार्बन, और बैक कार्बन पे एक तो प्रोपाइल हो गया, एक मिथाइल, एच को छोड़ दीजिए, अब यहाँ फंस गए, यहाँ करते ही 1 2 3 4 5, ये आपका 2 मिथाइल आ रहा है, जबकि आपको चाहिए 3 मिथाइल, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। फटाफट डायग्राम बनाइए ताकि अप्रोच करने में आसानी हो जाए दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला ऑप्शन देखिएगा क्या पूछा है आपसे, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल इज मोस्ट स्टेबल C2C3 बॉन्ड के अलोंग, तो आई थिंक 3 हाइड्रोक्सी यानी आपका हो गया 3 हाइड्रोक्सी, ये आपका प्रोपेनल, ये आपका 1 2 3 क्या होगा भैया, यहाँ पे हो रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से किसको जिताओगे, गोच फॉर्म को जिताओगे, बिकॉज जब जब भी सिस्टम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो आप गोच फॉर्म को ज़्यादा स्टेबल कर सकते हो। अगला एग्जांपल, ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द साइक्लोएल्केन साइक्लोब्यूटेन ऑल 4 कार्बन आर ओनली इन सेम प्लेन, गलत बात है बेटा, साइक्लोब्यूटेन के अंदर हमेशा इस फॉर्म का अंदर रहता है जिसको आप बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अगला, साइक्लोप्रोपेन ऑल 3 कार्बन आर इन नॉट इन सेम प्लेन, गलत बात है बेटा, साइक्लोप्रोपेन के सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं। साइक्लोपेंटेन एग्जिस्ट इन एनवेलप फॉर्म, यस ये सही बात है, क्योंकि यही एक अच्छी स्टेटमेंट दी है, इसमें आपके पास ऐसे रहता है जैसे एनवेलप फॉर्म, ताकि एटम कभी भी आमने सामने ना रहे, उनकी रिपल्शन कम हो जाए, क्योंकि ये जो एच आमने सामने रहते हैं ये टक्कर करेंगे तो हल्का सा आगे पीछे होकर आपने रिपल्शन को बहुत कम कर दिया। साइक्लो एग्जिस्ट इन चेयर एंड बोर्ड फॉर्म ओनली, चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म क्यों, इसमें स्विच बोर्ड भी आना चाहिए, हाफ चेयर भी आना चाहिए, तो टेक्निकली इंफॉर्मेशन के नाम पे चिपकाया गया है, अभी आपका आंसर यहाँ पे सी आएगा। अगला पूछा है आपसे, मोस्ट स्टिल कंफर्मेशन ऑफ सिस साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायोल, तो बेटा सिस का मतलब ये ऑप्शन होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ पे OH होगा। अब पूछा है इसमें सबसे स्टिल फॉर्म कौन सा है, तो EAE, आपको ऐसा लगेगा कि सर चुपचाप E बना दो, यानी यहाँ OH होना चाहिए, यहाँ OH होना चाहिए, आपने बना लिया EE, पर क्या मैं इसका A बना के चेक करूँ, यस करके देखो चेक, जैसे ही आप A बना के चेक करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं तो हम शायद इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, दैट्स व्हाई द आंसर इज लाइक दिस, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस कंफर्मेशन को इस फॉर्मेट में स्टेबल करने की कोशिश करें। ओके, दैट्स व्हाई द आंसर इज बॉम्बे। आइए, तो ये आपका साइक्लिक कंफर्मेशन कंप्लीट होता है, इसके बाद आपके पास अगला थीम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसके वीडियो सोल्यूशन में पार्ट 2 में कंप्लीट करने जा रहा हूँ, ताकि पार्ट 2 के अंदर ज्योमेट्रिकल हो जाए, उसके बाद हम ऑप्टिकल पे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के ऊपर। सबसे पहला ऑप्शन, विच कंपाउंड डू नॉट शो GI, ऐसा कौन सा कंपाउंड GI शो नहीं करे, तो कॉमन नेम बहुत अच्छे दे रखे हैं, सिनेमेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड, एक्रेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल डी एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टर्मिनल देख लो, टर्मिनल डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो टर्मिनल से ये पंगा हो गया, सी आंसर आएगा, बिकॉज C GI शो नहीं कर सकता ठीक है, क्योंकि उसके टर्मिनल सेम है, और हमने रूल सीखा था जब टर्मिनल डिफरेंट होंगे तभी तो वो शो करेगा, तो दोनों एच का पंगा, ये GI शो नहीं करेगा। अगला पूछा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉलोइंग कंपाउंड, तो बेटा अगर तीनों के तीनों Cl सेम सेट के हो जाए तो दो ही फॉर्म बना सकते हो, जिसको बोलते हो ऑलवेज वन डैश। अगर यहाँ पर Cl से F आ गया
तो अब आपके पास लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय आप बनाओगे ऑलवेज वन डैश सी एल का भी हो सकता है और एफ का भी हो सकता है। कहने का मतलब ये, एक बार ये बनाओगे फिर आप किसी एक को कर सकते हो, बिकॉज टेक्निकली कोई भी ऑप्शन रख लो आंसर सेम है। बट जब आप इसकी बात करोगे, एक बार आप सबको बनाओगे, ये आपका हो गया एफ सी एल सी एल। जब अगली बार डाउन करने की बारी आएगी तो आप डाउन फ्लोरीन को भी कर सकते हो, डाउन क्लोरीन को भी कर सकते हो, इसलिए आपका आंसर 3 हो जाएगा। और जब चारों की बारी आएगी तो रूल समझ में आ ही गया होगा, आपने एक बार अब तो सबको कर दिया, पर जब डाउन करने की बारी आएगी तो एक बार फ्लोरीन डाउन होगा, एक बार क्लोरीन डाउन होगा, एक बार ब्रोमीन डाउन होगा। दैट्स व्हाई दे आर क्वाइट डिफरेंट। आपका आंसर यहाँ पे ये आना चाहिए। सेम क्वेश्चन अगले वाले के लिए पूछा गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। बट अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ लोकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि जब आपने ऑल वेज कर दिया, जब वन डैश करने की बारी आएगी तो एक बार आपने टर्मिनल से डैश किया, तो उसके बाद अगली बारी क्या होगी, जब बीच में डैश करोगे, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट कहलाएंगे, क्योंकि ये सिस का पार्ट कहलाएगा और ये ट्रांस का पार्ट कहलाएगा। तो हम ये बोलेंगे ऑल वेज वन डैश टू डैश। यही फंडा यहाँ भी करोगे, तो एक बार तो ऑल वेज कर देना, उसके बाद क्या करोगे, तो ऑल वेज करने के बाद में फिर एक बार आप करोगे वन डैश, तो आप इसको डैश कर देना, और अगले वाले में क्या करोगे, टू डैश, तो आप इसको डैश कर देना। सिंपल फंडा, ये आपका 3 फॉर्म बनेगा। और जब अनसिमेट्रिकल हो जाए तो अब देखो, यहाँ का वन और यहाँ के वन में डिफरेंस आ गया। कहने का मतलब ये कि जब आपने ऑल वेज किया तब तो चलेगा, पर जब डैश की बारी आएगी तो क्लोरीन भी डैश हो सकता है, इधर से ब्रोमीन भी डैश हो सकता है। तो एक बार आपने बीच के क्लोरीन को भी डैश कर दिया, तो टेक्निकली आपके पास एक कॉम्बिनेशन के साथ ये कॉम्बिनेशन, मतलब आपका आंसर 4, यानी ये दैट इज योर आंसर। ओके। क्वेश्चन 4 क्या पूछा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल पॉसिबल ऑफ द गिवन कंपाउंड। इसे कितने जीआई पॉसिबल, तो बेटा रिंग के लोग बोलोगे, ये दोनों अप कहलाएगा तो सिस कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि ये आपका सिस फॉर्म कहलाएगा, ये आपका अप हो गया, और ये आपका ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, बिकॉज ये आपका अप, ये आपका डाउन, यानी आपके पास 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे, तो यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, और ये, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एच एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको हटा देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा, तो देखो पाई बॉन्ड आपके पास अवेलेबल है, आप चारों को ई बोल सकते हो। जब चारों को ई बोल सकते हो तो चारों को जेड भी बोल सकते हो। अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा, जिसमें 3 ई 1 जेड बोल दोगे, अगले में 3 जेड और 1 ई बोल दोगे। उससे अगला कॉम्बिनेशन ये होगा कि आपके पास 2 ई 2 जेड हो जाए। अगला कॉम्बिनेशन होता है ई ई आमने सामने हो जाए, ये एक ही टर्मिनल पर है, वो अगले पे हैं। एक ऐसा हो सकता है जिसमें एक ई हो जाए अपोजिट और ये जेड हो जाए अपोजिट। तो टेक्निकली आपके पास में टोटल 7 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इस कहानी के थ्रू। सारे ई वाले बन रहे हैं, सारे जेड वाले बन रहे हैं, 3 ई 1 जेड बन रहा है, 3 जेड 1 ई बन रहे हैं, 2 ई 2 जेड बन रहे हैं, ई ई आमने सामने बन रहे हैं, ई ई अपोजिट बन रहे हैं। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 7। ओके। अगला एग्जांपल, इसके नंबर ऑफ जीआई पूछे जा रहे हैं, तो भैया कितने जीआई हो सकते हैं, संभल के, मस्त अच्छा क्वेश्चन मार्केट में नया आया हुआ है। तो पहला तो होगा ऑल वेज, चलेगा, तो पहला तो हो गया ऑल वेज। फिर क्या होगा, तो भैया एक में फ्लोरीन को डैश कर देना, एक में क्लोरीन को डैश कर देना, एक में ब्रोमीन को डैश कर देना, एक में आयोडीन को डैश कर देना। 5 तो वैसे ही बन गए। अब क्या हो सकता है, एक बार फ्लोरीन क्लोरीन दोनों डैश हो सकते हैं, एक बार फ्लोरीन ब्रोमीन डैश हो सकता है, और एक बार फ्लोरीन और आयोडीन डैश हो सकता है। 3 ये बन गए, ऊपर वाले 5, नीचे वाले 3, आपका आंसर 8 आना चाहिए। है ना मस्त क्वेश्चन। अगला सेम पैटर्न, ये तो मैं रटवा के बैठाता हूँ अच्छे से, पता है, याद है ना, इसका 2, इसका 4, इस, अच्छा था संभल के, इसका 8। अब बच गया ये ऑप्शन, ये क्या होना चाहिए, तो शायद दिमाग में जो इतनी पक्का सर 5 ही होगा, दिमाग लगाओ मत, क्योंकि सिंपल सा आंसर दिख रहा है मुझको। या कैसे बता देता हूँ, क्या किया होगा, पहले एक बार सबको वेज किया होगा, फिर क्या किया होगा, किसी एक को डैश किया होगा। किसी एक को करो, किसी को भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक बार जब 1 2 डैश करोगे तो आमने सामने आ जाओगे।
फिर इधर का 1 3 डैश करोगे तो अलग कहलाओगे। एक बार आपने इधर का किया तो ये 1 4 डैश कहलाएगा। दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन इज 5 विद दिस। यानी आपका आंसर ये आना चाहिए अबाउट द पी, क्योंकि ये बराबर पी, ये बराबर क्यू, ये बराबर आर, ये बराबर है, सब कुछ बराबर आ रहा है। अगला क्वेश्चन के सामने ये ऑप्शन के रूप में दे रखा है कि भैया किसको पहले प्रीफर करोगे। तो इसके लिए आपको इजेड रूल का अच्छा आइडिया होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या करना है तो भैया देख लो, यहाँ जो पाई बॉन्ड अवेलेबल है आपको पता है ना, हम इसको कार्बन कार्बन, तो ये आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ पे आपकी बैकबोन कुछ इस तरह की और यहाँ पे आपकी बैकबोन में CH2। तो भैया अपन ने क्या किया मैं बता देता हूँ आपको। हमने यहाँ पर हेट्रो एटम को जोड़ने की कोई मतलब हाइपो एटम जोड़ने की कोशिश करी है। तो भैया यहाँ भी कार्बन कार्बन जोड़ दूंगा, यहाँ भी कार्बन 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 जोड़ दूंगा। नो करना क्या है, देखो इस कार्बन से ये कार्बन सेम आएगा, फिर ये बैकबोन भी सेम आ रही है, और ये बैकबोन भी सेम आ रही है, पर इसके पास अभी भी रियल H बचे हैं जो कि इसके पास नहीं हो सकते, इसलिए मैंने इसको जिता दिया। सेम पैटर्न, यहाँ कार्बन तो दोनों सेम आएगा। आप सोचो यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, तो यहाँ भी कार्बन 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 सेम, पर इसके पास हाइपोथेटिकल कार्बन आ रहे हैं, वो इसके पास रियल एच है, बेटा वहाँ कार्बन वाला जीत जाएगा। भले है हाइपोथेटिकल, वो उसका एटॉमिक नंबर 6 काउंट होगा। ये दो के बीच डिफरेंस, ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ के बनाया गया है। नीचे वाले में क्या पंगा है समझ में आ रहा है। नीचे वाले में पंगा ये कि जो बैकबोन इसकी है वही बैकबोन इसकी भी है, पर इसके पास एक्स्ट्रा एच अवेलेबल है जो कि इसके पास नहीं है, इसलिए हमने इसको पहले जिता दिया। ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे कार्बन 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 4 ही कार्बन है, और यहाँ देखो कार्बन हो रहे 6। इसका मतलब इसकी बैकबोन में कार्बन ज़्यादा है। जिसके बैकबोन में कार्बन ज़्यादा हम उसको पहले जिता सकते थे, दैट्स व्हाई हमने उसको पहले जिता दिया। तो दोनों अपोजिट आ रहे हैं। अपोजिट को ई नाम से जानोगे, दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। अगला आपको पूछे कंपाउंड इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एलोंग पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के एलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ कहाँ होता है, तो बेटा सीधी सी बात है, कहीं भी चले जाओ कैसे भी चले जाओ, जितने भी पाई बॉन्ड हैं वो सब के सब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो हैं, क्योंकि इसके एलोंग तो आप कभी भी नहीं घुमा पाओगे। होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पाई बॉन्ड के एलोंग पढ़ने के चक्कर में बच्चा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल की बात सोचता है, पर बेटा मैंने ये पूछा ही नहीं, मैंने सिंपल सा पूछा आपसे कि बताओ कहाँ कहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो सिचुएशन में हम उम्मीद रखते हैं कि आपके पास ऑप्शन में ऑल आएगा, बिकॉज मैंने जी हाँ यहाँ पूछा था जी है, तो सच बताओ जी कोई भी नहीं दे रहा। जहां पाई बॉन्ड है वहां रेस्टिट्यूशन होगा, इसमें डाउट क्या है, मैं बताता हूँ पंगा क्या होगा। जैसे ये एग्जांपल, यहाँ पाई बॉन्ड है ना, फिर भी इसके अलोंग तो नहीं हो सकता, या आप इसके अलोंग नहीं कर सकते। यहाँ पाई बॉन्ड है, कंफर्मेशन यहाँ कर सकते, पर मिथाइल में इसको घुमा थोड़ा ना सकते, ऐसा यहाँ भी नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते। यहाँ कंफर्मेशन इसके अलोंग कर सकते हो, पर पाई बॉन्ड के अलोंग आप नहीं कर सकते। क्या पूछा, विद द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेस्टिट्यूशन अलोंग पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के अलोंग तो सब रेस्ट्रिक्टेड ही है। एक्चुअली बताता हूँ, हाँ ऑप्शन थोड़े मॉडिफिकेशन होते तो मजा आता, समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या समझाना चाहूँ। यस, जैसे ये पाई बॉन्ड, दिस नॉट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसको रोटेशन कैसे, इस एक्चुअली एक एग्जांपल होना ये चाहिए था, तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो जाता। आई बात समझ में। तो हम यहाँ पे मॉडिफाई कर जरूर कर दूंगा मैं इस कहानी को तब जाके हम बोलते कि ये पाई बॉन्ड होके भी रेस्टिव रोटेशन के रूप में यूज नहीं हो रहा है। अभी काम चल जाएगा, अभी तो सबके आंसर, सब में पाई बॉन्ड है, सब में रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन हो रहा है। अगला पूछा, विल नॉट शो सिस ट्रांस, हो गया टर्मिनल देख लो, यहाँ अलग अलग दिख रहे हैं, ये देखो दोनों मिथाल सेम, कहानी खत्म, क्योंकि दो मिथाल सेम होने पर जी शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आप डायग्राम को ढंग से बनाओगे तो समझ में आ जाएगा यार, यहाँ पे मिथाल मिथाल आ रहा नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा क्योंकि एच एच अलग है, यहाँ भी एच एच अलग है, बिकॉज आप इसको आसानी से ट्रांस और सिस में कन्वर्ट कर सकते हो लाइक दिस। ये आपका ऑप्शन हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। अगला एग्जांपल क्या पूछा है भैया, जेड आइसोमर कौन सा, जेड का मतलब जेम साइड, तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन में क्लोरीन जीतेगा, मिथाल इथाल में इथाल, ये तो अपोजिट की फीलिंग दे रहा है। एफ सी एल में सी एल जीतेगा, एच बी आर में बी आर जीतेगा, दोनों अपोजिट होने से ये भी एनिमी की फीलिंग दे रहा है। मिथाइल इथाइल में इथाइल जीतेगा, सी एल सी ओ एच में सी ओ एच, दोनों अपोजिट एनिमी की फीलिंग दे रहा है। सी ओ एच एच में सी ओ एच जीतेगा, एस सी ओ सी एच, ये रहा जेड, आपका आंसर ये आएगा। जेड का मतलब जब हाई एटॉमिक नंबर दोनों सेम साइड अवेलेबल होते हैं। अगला ऑप्शन,
नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा है तो भैया ये आपका पाई बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड, और यहाँ पे रिंग के लॉन्ग आएगा तो भैया ये हो जाएगा 2 की पावर 3, जिसको आप 8 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस थीम ऑफ हाई हाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या कहोगे, ऑल सीस, ऑल ट्रांस, फिर ऐसे सिस 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 ट्रांस सिस वाले पूरे कॉम्बिनेशन बनाइए, क्योंकि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, टर्मिनल अलग अलग आ रहे हैं। अगला ये और ये, पर बेटा यहाँ पर सिमेट्री आ रही है, ये दोनों रास्ते सेम आ रहे हैं, और हमें पता है 2 एरिया होने पर 4 की जगह क्या होता है 3, तो हटा 7 की घटा और आंसर लगा 3। अगला ऑप्शन क्या पूछा है, हाउ मेनी पेयर ज्योमेट्रिकल पॉसिबल सी सक्सेसफुल ओनली इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो भैया बैकबोन पे आना पड़ेगा तो चुपचाप तब सेट होगा। अगर हाउ मेनी पेयर्स पूछा संभल के, फिर तो रायता लंबा फैलेगा, क्योंकि आपको बता दूं जो डायग्राम तुम बना रहे हो वो डायग्राम के अंदर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है। अब क्या सोचना है, पाई बॉन्ड के लोग सोचना है, जरा सोचिए क्या ऑप्शन हो सकता है। पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ का मतलब ये कि ये सिस ट्रांस अलग होगा, मतलब ये सिस हो सकता है और इसका मैं ट्रांस बना ही सकता हूँ। वैसे यहाँ पे भी ट्रांस है तो मैं इसका सिस बना ही सकता हूँ। यहाँ पे टर्मिनल सेम है, मिथाल मिथाल सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ यस ये रहा आपका ऑप्शन। मैं इसके लोग बना सकता हूँ, ये देखो ये आपका सिस बना लिया। अगर मैं यही कॉम्बिनेशन यहाँ पे करूँगा तो ये आपका ट्रांस बन जाएगा, ये भी कॉम्बिनेशन बन गया आपका। और यहाँ टर्मिनल सेम यहाँ हो सकता है, यस ये रहा आपका ऑप्शन। ये देखो ये सिस बना लिया, मतलब मिथाल मिथाल ट्रांस बना लिया, अब सिस बना लेना, ये लो ये भी कॉम्बिनेशन बन गया, ये भी एक बन गया, आई थिंक मैंने इधर बना दिया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब यहाँ क्यों नहीं बनाया, तो भैया यहाँ बना के देख लो, पॉसिबल हो तो बना लेना, नहीं तो मना कर दो। कैसे, आप तुमको सर ये बना पे भाई टर्मिनल से में क्यों बना रहा, मत बना इधर से। ये क्यों नहीं बना रहा, तो भैया यहाँ भी पंगा होगा, टर्मिनल से में मत बना। ये क्यों नहीं बना, टर्मिनल से में मत बना, क्यों दिमाग लगा रहा है। और कहीं भी चाहेगा तो तू यहाँ कहीं बना दे, ये ले टर्मिनल से में मत बना, क्यों दिमाग, कहीं भी ऐसी जगह मत बनाना जो जी शो ना करे, तो इन सबको कैंसिल कर देना। यानी कुल मिला के आपके पास 4 पेयर बनने चाहिए। अगला सेम क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, या बताओ क्या ऑप्शन होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा, मस्त क्वेश्चन है, मार्केट का नया क्वेश्चन है, एक बार तो आप ऑलवेज कर देना। अब ध्यान से देखना क्योंकि नंबरिंग का इशू होगा यहाँ पे, नंबरिंग दे देते तो अच्छा रहेगा, 1 2 3 4 5 6, एक बार सब ऑफ कर दिया। अब बताओ क्या करोगे, एक बार केवल 1 को डाउन करना, एक बार 2 को डाउन करना, एक बार हाँ जी 5 को डाउन करना, 1 डाउन 2 डाउन 5 डाउन, हो गए 4 तो बनी गए तुम्हारे। अब क्या कर सकते हो, एक बार कर सकते हो 1 2 डाउन, एक बार कर सकते हो 1 3 डाउन। तो कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 1 2 डाउन के और एक बार 1 3 डाउन के। अच्छा बाकी क्यों नहीं किया, तो कॉमन सेंस से वो रिपीट हो रहा है, करके देख लो। अगर आप इसको डाउन करते हो तो बेटा ये भी आपके अप ही तो हैं, पलटी मार दो डाउन डाउन हो जाएंगे। दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन इज लाइक दिस। आई बात समझ में, तो आपके पास अभी 6 आइसोमर बन जाएंगे। अगला पूछा है इजेड के बारे में, तो भैया देखो मिथाइल फ्लोरीन में फ्लोरीन जीतेगा, ब्रोमीन ऑक्सीजन में ब्रोमीन, दोनों सेम साइड है जेम साइड है। यहाँ एन एन तो सही है, इसके बाद ओ है, इसके पास नहीं है तो ओ जिता देना। यहाँ कार्बन कार्बन सेम है पर इसके पास कार्बन के साथ इसको जिता देना, जेड कहलाएगा। इथाल मिथाल में इथाल जीतेगा, बी आर कार्बन में बी आर जीतेगा, दोनों सेम साइड है जेड बोल देना। और यहाँ पे कार्बन कार्बन सेम है पर कार्बन के बाद क्लोरीन है तो क्लोरीन जीत जाएगा। यहाँ कार्बन कार्बन सेम है, इसके पास कार्बन और इसका पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड होने से कार्बन बढ़ गया इसलिए ये जीत जाएगा। दोनों अपोजिट साइड होने पर ये ई कहलाएगा। यानी आपके कॉम्बिनेशन होने चाहिए 3 जेड और एक ई। सही है, परफेक्ट, ये आपका सही आंसर। प्रॉपर बेसिक रूल सीखो, इजेड के आराम से हो रहा है, कहीं कोई इश्यू नहीं है मेरे हिसाब से। अगला, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन एल्कीन। और आपको एल्कीन में पोषण आइसोमर चाहिए तो बेटा देखो 3 कार्बन में आप पोषण बनाओगे तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और जब आप 4 कार्बन में करोगे तो यस ये अलाउ कर सकता हूँ, बिकॉज ये एक दूसरे के 1 ब्यूटीन है, यस और नो, और ये आपका 2 ब्यूटीन है। और 2 ब्यूटीन के साथ साथ ये जीआई भी शो कर रहा है, बिकॉज मिथाइल मिथाइल सेम साइड सिस हो जाएगा। तो ट्रांस तो भैया दोनों में कितने कार्बन होने चाहिए, कम से कम 4 4 कार्बन चाहिए, बिकॉज बिना 4 4 कार्बन के ना तो मैं पोजिशन बता सकता हूँ ना मैं ज्योमेट्रिकल बता सकता हूँ।
अगला एग्जांपल आपके सामने ये अवेलेबल है, ये देख के लग रहा है ट्रांस, ये देख के लग रहा है सिस, पर ये भी चेक कर लो कि ये पूरा का पूरा जखीरा ओ से जुड़ा हुआ है। अब की बार ये पूरा का पूरा जखीरा सीओ से जुड़ा हुआ, मतलब आपने आपने सिस ट्रांस तो किया ही कि आपने एल्काइल ग्रुप चेंज भी कर दिया। रूल ये कहता है कि जब आपने सिस ट्रांस के साथ एल्काइल ग्रुप चेंज कर दिया तो उस सिचुएशन को हम कभी भी ज्योमेट्रिकल नहीं बोल सकते, वो मेटामर। तो बच्चा बोलेगा ज्योमेट्रिकल कब बोलोगे इसको, तो बेटा जब डायग्राम सेम होता। डायग्राम सेम होने का मतलब ये कि जब यही डायग्राम ऐसा का ऐसा होता, एज इट इज बैकबोन होती, और बैकबोन होने के बाद फिर अगर यहाँ पर ऐसा होता, मतलब जो बैकबोन इसकी वही बैकबोन इसकी भी होती, तब मैं जरूर इन दोनों को जीआई बोलता। पर मैंने अगर बैकबोन चेंज कर दी तो फिर ज्योमेट्रिकल के रूल से बाहर हो गया, बंधन से मुक्त हो गया, अब वो मेटामर कहलाएगा। अगर सेम बैकबोन हो, ट्रांसिस हो, तो ज्योमेट्रिकल बोलना। बैकबोन चेंज, आइसोमर स्ट्रक्चर, आइसोमर चेंज, नॉट से मेटामर पैटर्न। अगला पूछा विल नॉट शो जीआई, कौन है जो जीआई शो नहीं कर रहा है? तो बेटा यहाँ तो मिथाइल सीएल में सीएल जीतेगा, 2 डिग्री 3 में 3 जीतेगा, दोनों हायर साइड जेड बोल के बाहर निकलो। यहाँ पे रिंग के लोग तो दिख ही रहा है, देखो ध्यान से, बेकू में भले पाई बॉन्ड के, तो यहाँ देख लो रिंग के लोग आप सिस्टम्स तो बना ही सकते हो ना, तो ये जीआई शो करेगा। यहाँ पंगा हो रहा है क्योंकि यहाँ 2 मिथाइल सेम है और यहाँ पे मिथाइल होने से रास्ता भी सेम ही आ रहा है, ये पंगा हो गया, दिस इज द थीम, ये जीआई शो नहीं कर सकता। और यहाँ आपको पता ही है पाई बॉन्ड के लोग, आपका ये आंसर ट्रांस ट्रांस है जिसको आप सिस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो भैया ये आपका जीआई शो करेगा। दैट्स व्हाई योर आंसर इज कैलकाटा, जो कि किसी भी हाल में जीआई शो नहीं कर सकता। अगला कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो टोटोमर ऑफ विच ऑफ द कंपाउंड, तो भाई टोटोमर बनाइए। अब जैसे आपने यहाँ पर इसका टोटोमर बना दिया, टोटोमर बना तो दिया, पर बेटा ये बन रहा है एंडो, और एंडो वाला जीआई शो नहीं करता, बिकॉज हमने पढ़ा था 3 मेंबर से 7 मेंबर तक सिस तो होता है, पर ट्रांस नहीं होता। ये फंडा आप यहाँ पे करोगे, आप एज बना के इधर जाओगे, जब आप इस कहानी को बनाओगे तो भैया ये बना तो लोगे, यहाँ पर एन ओ एच बन जाएगा, और ये होने पर ये जीआई शो करना चालू कर देगा। कैसे शो कर देगा? क्योंकि आपके पास 2 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, एक बार ऐसे बना लेना, एक बार ऐसे बना लेना। यस, हम जीआई शो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लोन पे रोच में ओच को जीता है, 3 डिग्री और 2 डिग्री में 3 को जीता है, दोनों सेम साइड है, ये जेड बोल देना। तो अगर ये ओ एच और ये अपोजिट हो जाए तो इसे ई बोल देना, यानी जी आई शो करेगा। यहाँ पे आप टोटल बना तो लोगे, पर बनाने पर पंगा क्या होगा समझ में आई, क्या होगा, क्योंकि वहाँ टर्मिनल सेम आ रहा है, वो काम नहीं करेगा। यहाँ भी एस से इनोल तो बना ही सकते हो, तो यहाँ पर एन ओ एच बन जाएगा, डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। पर अब ध्यान से, ये ग्रुप और ये ग्रुप, अबे ढक्कनो इथल इथल सेम है, ध्यान से देखो ये एग्जाम्पल, तो ये भी नहीं हो सकता। तो पहले टोटोमर, पहले मेहनत करो, टोटोमर बनाओ, फिर जीआई के बारे में बात करो। तो टोटोमर बनाने के बाद पता चलेगा कि कौन इजेड, मतलब आपको फ्री स्टाइल दिया है, आपको पहले एल्फा छटा के टोटोमर बनाना है, पाइबॉन्ड बनाना है, फिर पाइबॉन्ड के लोग जीआई शो करना, मतलब उसके 2 फॉर्म बनाने हैं, और फिर चेक करने की दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगला, कौन जीआई शो कर सकता है? क्या लिखा है? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन बना के 2,3 बना दो भैया, पंगा हो गया, टर्मिनल सेम में नहीं चलेगा। यहाँ पे NO2 तो भाई ये तो परपेंडिकुलर है, ये भी जीआई शो नहीं करेगा किसी भी हाल में। 3,4 डाई इथाइल हेक्सटूइन, तो ये आपका ऑप्शन हो गया 1 2 हेक्सटूइन, 1 2 3 4, तो बेटा यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज हमें जीआई यहाँ से करनी, वो तो हम कर ही सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये आपका 1,4, ये तो हो ही नहीं सकता, पक्का आपका आंसर थर्ड के लिए एप्लीकेबल है। अगला एग्जांपल, क्या पूछा आपसे? करेक्ट IUPAC नेम पूछा है, ध्यान से देखिएगा। इस समय 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, वो तो या 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 हम उसको प्रीफर पहले करेंगे, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड की लोकेशन बराबर आ रही, इधर से भी 2 आ रही, उधर से भी 2 आ रही, तो ये 2 3 4 5 वो सब बराबर बराबर है, तो इस मिथाइल के हिसाब से हम इसको 4 को पहले प्रीफर करेंगे। नाउ लिखेंगे क्या? तो देखो उल्टा भी कर सकते हो, दोनों लोअर अपोजिट साइड, हायर अपोजिट साइड या लोअर अपोजिट साइड, लोअर अपोजिट साइड को ई बोलते हैं। यहाँ पे इन दोनों में ये लोअर है, इनमें एच लोअर, दोनों लोअर सेम साइड यानी जेड हो जाएगा। यहाँ पे ये लोअर और ये लोअर अपोजिट साइड, तो ये ई हो जाएगा, बस हो गया। सो बाकी लोकेशन आपको पता ही है, क्या लोकेशन दे रखी है यहाँ पे,
ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8 हो जाएगा। देख सकते कॉम्बिनेशन इज ई जेड ई जेड जेड ई जेड ये रहा आपका ई जेड, ये रहा कॉम्बिनेशन। फिर 4 मिथाइल था, बाकी तो पता ही है, और शायद यहाँ पे ऑक्टे नहीं आएगा, ऑक्टा आना चाहिए, ऑक्टा 2 4 6 ट्राई क्योंकि अल्का का कंसेप्ट लगेगा। That's why we have to follow the octa option. Okay. अगला एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है, विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो भैया पंगा कौन कौन कर रहा है इस कहानी के अंदर, ध्यान से देखो। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, तो भैया ये तो पता है ट्रांस कहलाएगा, ओड एलिन कहलाएगा, और ओड एलिन का मतलब 3 पाई बॉन्ड है, तो ये ट्रांस फॉर्म है, हम इसका सिस फॉर्म बना सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे ये मिथाल सेम साइड, तो ये सिस कहलाएगा, क्योंकि आपको पता ना ये स्टेरिक क्राउडिंग से आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो अगर मिथाल अपोजिट करो ट्रांस कहलाएगा। तो ये जीआई शो कर रहा है, ये जीआई शो कर रहा है, यहाँ देखो दोनों मिथाल सेम साइड, तो सिस अपोजिट पर ट्रांस, ये भी शो कर रहा है, ये फंस गया कि यहाँ पाइबोन होने से अब आप फंस गए कि यहाँ पे सिस्टम में सेंट्रोसिमेट्री आई, अब आप इसको अलाउ नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई विल नॉट शो जीआई के अंदर दिल्ली आंसर आएगा, बिकॉज दिल्ली के अंदर किसी भी हाल में जीआई पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये sp2 है, एरियल डिस्टेंस सेम होगी, लीनियर शेप है, कुछ नहीं कर सकते भैया। अगला एग्जांपल, फॉलोइंग कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कैन नॉट शो पूछा, तो देखो बेटा ये तो आप बना सकते हो, ये आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है, ये आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है। यहाँ पंगा हो गया टर्मिनल सेम होने से, ये आपका पंगा है, ये दोनों सेम होने पर ये पंगा कर रहे नहीं चलेंगे, और ये बोला गया था ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपका सिस और ये आपका ट्रांस, तो भैया सीधी सी बात है सी आपके लिए पंगा क्रिएट कर दिया। अगला पूछा है, इस कहानी में कौन जीआई शो करेगा, तो भैया यहाँ पे टर्मिनल सेम है, ये तो शो नहीं कर सकता, पहले में शायद पंगा दिख रहा है मुझे तो, पर अगले में यहाँ पे ये भी टर्मिनल सेम है, भले डायग्राम ऐसे बना लो, एच एच ऐसे कर लो, तो क्या हो गया, अगर ए सेम है तो वो जीआई शो नहीं करेगा। ये आपको संबल के बीच में ये इवन एलियन सिस्टम वाला फंडा लगेगा, मतलब ये कि आपको ये एग्जांपल दिया गया, ये भी नहीं करेगा। यहाँ जरूर कर सकता है कि ये सी एल सी अवेलेबल है, ये आपका हो गया सिस, ये आपका हो गया ट्रांस, तो भैया पक्का दे लिए, क्योंकि जिसके दो फॉर्म बन सकते हैं वही जीआई शो कर सकता है। अगला पूछा, हमें जो मिडिल क्लास में पॉसिबल द फॉलोइंग कंपाउंड, तो भैया यहाँ टर्मिनल सेम है, ये अलाउ नहीं करूँगा, यहाँ पे ये ऑप्शन है ये चलेगा, यहाँ पे ये ऑप्शन है ये चलेगा, और ये ए लाइन का नहीं चाहे तो 2 पाई बॉन्ड है अनसिमेट्रिकल, पक्का बॉम्बे आंसर आएगा, टाइम पास ना करें, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड अनसिमेट्रिकल है, 4 लिख के, क्योंकि पार्ट 2 4 लिख के आगे बढ़े। अगला टोटोमर जो कि जीआई शो करे, तो भैया देखो ये टोटोमर तो बना ही लोगे, अब टोटोमर बनाने के बाद का पंगा होगा क्या ये जीआई शो कर सकता है, तो आप बना के देख लो। या वैसे टर्मिनल डिफरेंट डिफरेंट है, पर बेटा ये एंडो है, और एंडो जीआई शो नहीं करते, क्योंकि सिस तो बनाओ ट्रांस नहीं बना पाओगे। वैसे ही आपको ये दिख रहा है कि ये ऑप्शन आपने बना तो दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर यहाँ एच है, यहाँ सी एच टू है, वहाँ ओ एच है, यहाँ सी एच टू, पर बेटा ये भी एंडो पाइबोन है, जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ अगर आपने टोटोमर बना भी लिया तो वैसी कहानी खत्म हो गई, बिकॉज यहाँ टर्मिनल सेम है, पर जब आप यहाँ टोटोमर बनाओगे तो समझ में आएगा कि यार ये रास्ते अलग अलग हैं, और ये रास्ते अलग होने से ये जीआई शो करेगा, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। ये ध्यान रखना ज्योमेट्रिकल है तो टोटोमर साथ में पूछा जा सकता है। अगला पूछा है साइक्लिक डाइन जो कि जीआई शो ना करे, बेटा देखो यहाँ पे मैं इसको वेज वेज कर सकता हूँ तो सिस बना दूंगा, और अगर मैं चाहूँ तो इसको वेज और डैश कर सकता हूँ तो ट्रांस बना दूंगा। यहाँ भी एक मिथाल और एक एच है, यहाँ कार्बन, तो ये जीआई शो कर सकता है, ये अलाउ करूंगा। यहाँ पे भी एक एच है, तो भैया याद है मिथाल एच है, मिथाल को पाई बॉन्ड, उसमें पाई बॉन्ड को दोनों सेम साइड है तो जेड बना दूंगा।
यहाँ पंगा ले लिया बिकॉज यहाँ दिल्ली आंसर की, दिल्ली में जीएस शो करूँ कैसे, ये कौन सा बॉन्ड है याद है ना, एंडो पाई बॉन्ड, और एंडो पाई बॉन्ड जीएस शो नहीं करते, ये फंडा ध्यान रखिएगा। अगला एग्जांपल आपके सामने, टू द फॉलोइंग कंपाउंड आर नॉट कॉन्फिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, नॉट कॉन्फिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर पूछा है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे ये आपका आई थिंक डॉटेड है, और ये आपका वेज है, और ये आपका ट्रांस, ये तो ये आपका यस कहलाएगा बिकॉज ये वेज का डैश हो रहा है। यहाँ पंगा हो रहा है, ये आपका 1 3 और ये आपका 1 2, तो भैया 1 3 1 2 एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं, दैट्स व्हाई इसमें आप पंगा ले सकते हो। ये आपका कौन सा ऑप्शन कहलाएगा, ये आपका सिस ऑप्शन कहलाएगा, ये आपका ट्रांस ऑप्शन कहलाएगा, तो ये तो कहलाएगा वैसे इन द सेम पैटर्न, लोन पेरोच में OH, यहाँ ये जेड कहलाएगा, यहाँ OH, ये इथाइल, ये आपका एनिमी, ये आपका ऑप्शन कहलाएगा, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे विद दिस। अगला ऑप्शन आपके सामने, ये ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ टर्मिनल सेम है, सिमेट्री आ रही है, तो ये और ये एरिया के लिए आपके पास में कॉम्बिनेशन के नाम पे 3 ही बनेंगे, बिकॉज आप बनाओगे एक बार ई, एक बार जेड, एक बार EZ या ZE सेम हो जाए, पर जब बीच में ये एक ऐसा आ जाए जिसके कारण रास्ते बदल जाता है, बढ़ जाए, तो बेटा फिर कॉम्बिनेशन बढ़ गए, क्योंकि उसके अलोंग आंसर देना पड़े, समझो। अगर आप, ऐसे समझाना चाहूँगा, अगर आपके पास HH है, अब अगर आप ई बनाओ तो क्या फर्क पड़ रहा है, जेड बनाओ तो क्या फर्क पड़ रहा है, EZ बनाओ तो 3 ही तो बनेंगे। बट अगर आपके पास कॉम्बिनेशन में यहाँ पर एक H और एक लोन पेयर आ जाए, अब जरूर फर्क पड़ेगा, बिकॉज ई पे पता नहीं चलेगा, जेड पे पता नहीं चलेगा, पर जब एक EZ और एक ZE बनाओगे तो रूल पलट जाएंगे, बिकॉज EZ में Z को प्रीफर देते हैं, वहां पे H और लोन पेयर में H को प्रीफर करते हैं। कहने का मतलब ये जो डायग्राम आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये E और ये Z, और ये Z और ये D अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर H में H जीतता, EZ में Z, तो बेटा दोनों अपोजिट होने से आप इसे स्मॉल ही बोलोगे। H लोन पेयर में H, ZE में Z, दोनों सेम साइड होने से इसे स्मॉल z बोलोगे, तो बेटा ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे ना, इसलिए वैल्यू 3 की जगह 4 हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ टर्मिनल सेम है तो वैल्यू 3 ही आएगी, यहाँ टर्मिनल डिफरेंट है तो वैल्यू 3 से बढ़ के 4, क्योंकि नाउ दैट इज चेंज, ये रिपीट नहीं होगा, दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन इज 3 एंड 4। तो यहाँ तक आपका मैंने पार्ट सेकंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर तक के बारे में बात कर ली। अगले टाइम पे अपन क्लास इंटर से कंटिन्यूस करेंगे। तो हैव ए गुड डे, बाय बाय।